हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और मेरा नाम सुनील चौहान और प्रोफेशनली मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ, साथ ही साथ मैं एक बिजनेस नेटवर्कर हूँ। दोस्तों, मैं आज जो आपसे बात करने वाला हूँ एक बहुत बेहतरीन टॉपिक है। ये एक बिजनेस का बहुत ही बढ़िया मॉडल है जिसके बारे में बात करने वाला हूँ। इसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। देखिए दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग हिंदुस्तान के अंदर क्या स्थिति रखता है, आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, इससे पहले हमें समझना होगा कि डायरेक्ट सेलिंग में इंडिया का डाटा क्या है। आज तक पिछले 22 सालों से इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हो रहा है। 22 साल के अंदर लगभग अभी तक 11 करोड़ लोगों ने एंट्री की है। इस एंट्री में से सबसे महत्वपूर्ण बात जो हुई है कि 60% लोग बाहर जा चुके हैं। जी हां, सोचने वाली बात है कि लगभग 6.5 करोड़ लोग बाहर जा चुके हैं। अब जो 40% लोग बचे हैं, लगभग 4.5 करोड़ लोग, वो लोग केवल कभी ना कभी मूड पर आने पर या जरूरत होने पर किसी न किसी कंपनी से अपना सामान खरीद लेते हैं। ये एक्टिव नहीं है, ये एक कंज्यूमर है। मुद्दे की बात ये दोस्तों कि ये जो 4.5 करोड़ लोग हैं, इनमें से एक्टिव लोगों की यदि मैं संख्या बताऊं आपको तो यू विल बी सरप्राइज। ये मेरे अपने बनाए हुए फिगर नहीं है, ये वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ने 1 जुलाई 2020 के अंदर ये लिस्ट जारी की है और ये फिगर जारी किए हैं। आप चाहें तो गूगल पे इनको सर्च कर सकते हैं। मैं हर उस नेटवर्कर से कहना चाहता हूं कि जो ये सोचकर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आता है कि मुझे बड़ी बड़ी कारें, बड़े बड़े घर मिलेंगे, ये सब कुछ होगा, तो शायद दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा ये उतना सच नहीं है जितने सारे लोग इस बात को सच मान बैठे हैं। हाँ, कुछ लोगों ने करा है, कुछ लोगों ने पाया है, लेकिन ये जब ग्राउंड लेवल पे देखा जाता है तो रेयरली ज़्यादातर लोग इस बिज़नेस को उस तरीके से नहीं देख पाते जिस तरह का ये बिज़नेस है। और उस तरीके से ये बिज़नेस उनको समझ में ही नहीं आता है कि किस तरह इसमें आगे बढ़ा जाए। क्यों? अब जरा मैं बात करूँ आपको, 57 लाख लोग जो हैं, जो एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर है ऑल ओवर इंडिया के अंदर, जबकि इंडस्ट्री को चलते हुए लगभग 22 साल हो चुके हैं। इन 22 सालों में हमने क्या किया है और कैसे किया है, इसके बारे में मैं आपसे फैक्ट और फिगर में बात करूंगा। देखो दोस्तों, एक मैं बात करूं कि एक आम आदमी अपने घर के खर्चे जो होता है उसे कहा जाता है कि उसे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर सकता है। तो मैं कहता हूं फिर वो डायरेक्ट सेलिंग कहां हुआ? तो डायरेक्ट कंजप्शन मॉडल हुआ। इसमें सेलिंग जैसा वर्ड जोड़ने की जरूरत क्या है? डायरेक्ट सेलिंग वो व्यक्ति होता है, डायरेक्ट सेलर वो व्यक्ति होता है, नेटवर्कर वो व्यक्ति होता है कि जो कि मैं यदि आपसे पूछूं थी, आपका कोई बिजनेस है और उस बिजनेस के अंदर आपका टर्नओवर ही डिपेंड करेगा आपका बिजनेस कितना बड़ा होगा। यहां पर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हिंदुस्तान की स्थिति से बात करने से पहले मुझे एक दूसरी स्थिति पर बात करनी होगी। इस वक्त मैं बात करूं यूएसए की, तो लगभग 15,000 रुपए प्रति माह एक डिस्ट्रीब्यूटर अपना टर्नओवर करता है। मैं बात करूं जर्मनी की, तो जर्मनी में इस वक्त 1,05,000 का टर्नओवर होता है प्रति महीने एक डिस्ट्रीब्यूटर का, जो कि सेलिंग पे है, नॉट कंजप्शन पे। देखिए, क्योंकि कंजप्शन जैसा कोई डायरेक्ट सेलिंग में मॉडल ही नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। ये पूरी तरह से डिस्क्रिप्टेड हो चुका है, इस तरह से हो चुका है कि जहां पर हिंदुस्तान के अंदर सेलिंग नाम का शब्द को हटा देना चाहिए, इसे डायरेक्ट कंजप्शन मॉडल करना चाहिए। लेकिन हम सिर्फ लगे हुए हैं लोगों को मेंबर बनाने में, हम लगे हुए हैं सिर्फ नंबर बढ़ाने में, हम लगे हुए हैं कैंपेन करते हैं कि सिर्फ लोगों को जोड़ो और जीतो जीतो जोड़ो जोड़ो जैसी कई ऐसी बातें की जाती है। पहले आओ पहले पाओ, ये सब चीजें, इस कंपनी में जाना है तो उस कंपनी में जाना है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात और भी समझिए, हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की टर्नओवर आज तक जो देखा जाए पिछले 10 साल में उतना नहीं बढ़ा है जितना कि बढ़ना चाहिए था। कैसे? देखिए, क्या होता है कि किसी कंपनी का नेटवर्क का टर्नओवर एकदम, आज कंपनी जन्म ली और कंपनी बड़ी हो गई, ऐसा बहुत लोग बोलते हैं कि हमारा टर्नओवर हम महीने का हमारा 70% बढ़ा, 20% बढ़ा, 50% बढ़ा। ये कैसे बढ़ा? क्यों? क्योंकि किसी एक कंपनी का लीडर अपने साथ पूरी टीम लेके शिफ्ट हो गया इस साइड और उस कंपनी का टर्नओवर बढ़ गया। पता लगा इंडस्ट्री का कुछ ग्रोथ नहीं हुआ, टर्न हुआ, ग्रोथ अगर हुआ तो उस कंपनी का जिसके साथ एसोसिएट हुए लोग, इसमें कंपनी का हुआ फायदा, लेकिन इसमें इंडस्ट्री का कोई फायदा नहीं हुआ दोस्तों। जबकि हम इंडिया की बात करें, जबकि बोलूं मैं, जापान का 27,000 प्रति डिस्ट्रीब्यूटर टर्नओवर होता है। जरा मैं बात करूं चाइना की, तो 35,000 रुपए प्रति डिस्ट्रीब्यूटर का टर्नओवर होता है। अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो यू विल बी सरप्राइज, आपको भी आश्चर्य होगा कि आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हैं। 2,000 रुपए प्रति महीने का टर्नओवर करता है एक डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर। सोचने वाली बात है दोस्त, सोचने वाली बात है कि हम किस बिजनेस में हैं, क्या हम सेलिंग के बिजनेस में या कंजप्शन के बिजनेस में हैं। यही बात है दोस्तों कि हम बड़ा कभी बिजनेस कैसे बना पाएंगे। अब बात आती है एक दूसरी, एक महत्वपूर्ण बात यह है
कि इस वक्त आप देख रहे हैं कि हर प्रकार की इंडस्ट्री, हर प्रकार का बिजनेस पूरी तरह से बदल चुका है। क्यों? क्योंकि इस वक्त आज ऑनलाइन बिजनेस ने पूरी तरह से डिस्क्रिप्टेड कर दिया है हर बिजनेस को। आपको क्या लगता है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कोई मॉडल में चेंज नहीं आएगा? आपको क्या लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है? दोस्तों, समझने वाली और मुद्दे की बात यह है कि हमारे यहाँ बहुत सारे लीडर्स ये बोलते हैं कि हमारा बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है, कंपनी आपको ऑनलाइन प्रोडक्ट पहुंचा सकती है, आप ऑनलाइन जूम पे मीटिंग कर सकते हैं, आप ऑनलाइन ये कर सकते हैं, ऑनलाइन वो कर सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि यदि कस्टमर उसे ऑनलाइन प्रोडक्ट मिलता है तो वो तो डिस्ट्रीब्यूटर ही है, वो कस्टमर कहाँ है? यहां तीन चीजें हैं, कंपनी, डिस्ट्रीब्यूटर एंड कंज्यूमर। लेकिन कंज्यूमर और कंपनी सिर्फ दो ही लोग बचे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर तो बीच में है ही नहीं। सब लोग, क्योंकि हमारे यहां क्या सिस्टम चल रहा है कि हर डिस्ट्रीब्यूटर को हर कंज्यूमर बना दिया जाए और हर कंज्यूमर को डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया जाए। इससे एक बड़ा ही विचित्र के अच्छी लोग, बढ़िया क्वालिटी के लोग बिजनेस में आना बंद हो चुके हैं। आप देख लीजिए, आप किसी प्रोफेशनल आदमी से पूछ के देख लीजिए कि आप डायरेक्ट सेलिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, ये स्पष्ट मना कर देगा वो। क्या है इसका कारण? आप जानते हैं इसका कारण क्या है? आप समझना चाहते हैं इसका कारण क्या है? इसका सिंपल सा कारण है, क्योंकि हमारे यहां एक मार्केटिंग हो चुकी है जिसको बोलते हैं पुश मार्केटिंग। डायरेक्ट सेलिंग को पुश मार्केटिंग की तरह बिल्कुल प्रस्तुत किया गया है। आपसे क्या कहा जाएगा? आपको ये टर्नओवर, जैसे मैं कहूं, जैसे यदि कोई मैं एक व्यक्ति हूं और मैं व्यक्ति कहता हूं कि भाई मुझे इस महीने में मैं इतनी मेहनत करूंगा तो मुझे इतना रिवॉर्ड मिलना चाहिए, ये इतना मुझे इनकम चाहिए, मुझे 50,000 रुपये कमाना, मुझे क्या करना है? यदि किसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जाएंगे और वहाँ के किसी ने लीडर से पूछेंगे यदि मुझे 50,000 रुपये बनाना है इस महीने में मेरी मेहनत से, तो बताइए क्या कर सकता हूँ? तो वो बोलेगा आपको, आप जाइए अपने कुछ लोगों की लिस्ट बनाइए, 10 लोगों को स्पॉन्सर कीजिए, उनसे कहिए कि वो भी 10,000 का सामान खरीदे, 5,000 का सामान खरीदे, 100 PV का सामान करे, क्योंकि 100 PV एकदम 100 PV तो ऐसा हो चुका है जैसे 100 PV एक वर्ल्ड फिगर हो चुका है हमारे यहाँ। दोस्तों, लिमिट हमने बनाई है और लिमिट भी हमें तोड़नी होगी। मैं आपको यहाँ मोटिवेट और इन्फॉर्मेशन देने नहीं आया हूँ, मैं आपको सिर्फ अवेयर करने आया हूँ कि किस मॉडल में हम जी रहे हैं और किस मॉडल में हमें जीना चाहिए। आज मैं बात करूँ आपसे कि हिंदुस्तान का जो टर्नओवर हो रहा है, अब जब विदेश का जो टर्नओवर हम देखें तो इस वक्त यूएस का जो टर्नओवर हो रहा है वो है करीबन $35 बिलियन। आप कहेंगे 100 साल पुराना है, ऑफकोर्स 100 साल पुराना है, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा टर्नओवर यूएस के अंदर नई 10 कंपनियों ने किया है। आप चाहें तो डाटा उनका समझना चाहें तो आप जा सकते हैं बिल्कुल गूगल पे। एक चाइना की मैं बात करूं तो $22 बिलियन का टर्नओवर, कोरिया की मैं बात करूं तो $18 बिलियन, मैं इंडिया की बात करूं तो आपको भी आश्चर्य हो जाएगा, $2 बिलियन। $2 बिलियन इंडिया का टर्नओवर, मतलब 17,000 15 या 20,000 के आसपास का करोड़ का, 17,000 से लगभग 20,000 करोड़ के बीच का बिजनेस। दोस्तों, मुद्दे की बात समझिए आप, जहां की हमारे यहाँ फिक्की ने और आपने सुना है कि विकिपीडिया ने, इन सब ने घोषणा कर दी कि आने वाले 2025 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 65,000 करोड़ की होगी। आपको क्या लगता है? आज हम 20,000 करोड़ पे बैठे हुए हैं तो 5 गुना कैसे ग्रोथ करेंगे? 4-5 गुना कैसे जंप कर जाएंगे? जबकि हमारा पिछला 22 साल का इतिहास हमें बता रहा है कि हमने किया क्या है। यदि हमें किसी भी इतिहास को समझने से पता लग सकता है कि हमारा भविष्य क्या हो सकता है, ये सब जानते हैं। किसी भी कंपनी की ग्रोथ इस बात पर निर्भर करती है कि उसका पिछला रिकॉर्ड क्या रहा। पिछले साल का रिकॉर्ड आपका क्या है, 2020 का आपका रिकॉर्ड क्या है, 2021 आपका उसी पे डिपेंड करेगा। दोस्तों, मुद्दे की बात अब मैं बताऊं आपको, यदि ये करना है हमें, डेफिनेटली हमें करना चाहिए 65,000 करोड़, लेकिन जो मॉडल आज डायरेक्ट सेलिंग का चल रहा है उससे तो संभव नहीं है। मुझे तो नहीं लगता, हो सकता है आपको लगता हो, और आप यदि इस अनुमान में आज भी हैं तो ये अच्छी बात है। तो हमें क्या करना होगा? हमें सिर्फ यही करना होगा कि कहीं ना कहीं हमें इस तरह से सोचना होगा कि आज के समय में डायरेक्ट सेलिंग मॉडल पूरी तरह से ऑनलाइन बेस्ड हो और साथ में पुश मार्केटिंग की बजाय पुल मार्केटिंग क्रिएट की जाए। लेकिन कल्चर बदलना आसान है क्या? जो सालों से चला आ रहा है, 15 साल से, 20 साल से, 22 साल से जो हम कल्चर चले हैं। तो दोस्तों, एक बात तो पक्की है, जब भी कोई ऐसा ड्रास्टिकली या देखा जाए तो कोई एक कॉज खतरनाक, कोई जैसे कोरोना की बात करूं मैं, ऐसे पेंडेमिक जब आते हैं तो अभी नई नई चीजें पैदा होती हैं। जब भी नए कोई, आपने देखा होगा जब 2009 का जब वर्ल्ड का रिसेशन आया, उस समय कुछ कंपनियां आई जिन्होंने आज अपना इतिहास बना रखा है। इसमें उबर एक है,
ओला एक है, ओयो एक है, ये सब कंपनियां उसी के बाद की बनी हुई कंपनियां हैं। दोस्तों अब हमें डायरेक्ट सेलिंग का एक नया मॉडल मिला है, जरा उस पर आप एक गौर कीजिएगा, जरा उस पर रिसर्च कीजिएगा। अगर मैं चाहता हूं आपका अपना रिसर्च हो, और वो रिसर्च होना चाहिए आपका वी रूट के ऊपर। क्या है वी रूट? वी रूट एक डायरेक्ट कंज्यूमर मॉडल है, डायरेक्ट कंज्यूमर मॉडल, कस्टमर मॉडल है। इसमें डिस्ट्रीब्यूटर होता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर होने के बावजूद भी कंज्यूमर को पता नहीं होता कि डिस्ट्रीब्यूटर के साथ उसके बीच में है। और जब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, यहां एक डिस्ट्रीब्यूटर, वी रूट के अंदर एक डिस्ट्रीब्यूटर 50,000 महीने का कमा कर सकता है, और इजी गोइंग। क्यों, कैसे कहोगा ये? क्योंकि वी रूट ने एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। उस सॉफ्टवेयर की मदद से एक पुल मार्केटिंग क्रिएट होती है, आदमी खींचा चला हुआ आता है। ये मॉडल, क्योंकि यहां प्राइड की चीज ऐसी रही नहीं है, हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग करना प्राइड की फीलिंग ही नहीं रही, इसलिए अच्छे लोग नहीं आ पाते हैं। लेकिन वी रूट एक प्राइड फीलिंग के साथ लोगों को हेल्प कर रही है। यदि कोई लोग डायरेक्ट सेलिंग में अपना कैरियर देख रहे हैं तो वी रूट पे जाकर एक बार रिसर्च कीजिए, अपना रिसर्च कीजिए, अपनी खोज लीजिए। जिस व्यक्ति से आपको पता चलता है उस व्यक्ति से जानिए। यदि आपको लगता है कुछ इसकी जानकारी चाहिए, मैं आपको लिंक शेयर करूंगा उसकी। आप अपना रिसर्च कीजिए, अपना दिमाग इस्तेमाल कीजिए। सिस्टम के भरोसे मत रहिए, क्योंकि सिस्टम आदमी का दिमाग इस तरह से कर देता है, चारों तरफ देखना बंद कर देता है आदमी। वो सोचता क्या है? सिर्फ यही सोचता है कि क्या लीडर बोलता है। अरे भाई, आपको ऊपर वाले ने दिमाग दिया है, आपका अपना दिमाग दिया है, क्यों उपयोग ना करें उसका? यदि आपकी क्रिएटिविटी से आपका बिजनेस बढ़ सकता है तो क्रिएटिविटी की जगह चाहिए, और वो जगह देता है वी रूट। वो जगह देता है वी रूट का वो हो। और आप अगर चाहते हैं अपनी लाइफ में चेंज करना, मोस्ट वेलकम यू विद दिस। थैंक